हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इकाई 8 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए। एमपी बोर्ड 2021 से 22 के यानी आपके जो फरवरी में बोर्ड एग्जाम होंगे उसके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको इकाई 8 के यानी डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व का नाम है इकाई 8, ठीक है। यानी इकाई 8 का नाम है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए, इससे पहले हमने आपको यूनिट 7 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री की क्लियर करा दी है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें कुल आपका 5 नंबर का प्रश्न आना है, जिसमें से एक ही प्रश्न आएगा ओनली 5 नंबर का। तो देख लेते हैं अंक 5 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। अगर आप जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देंगे उनमें से अगर आप तैयार याद कर लेते हो क्वेश्चंस तो आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अंक 5 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें अपना पहला प्रश्न है डी ब्लॉक एवं ए ब्लॉक के तत्वों में 5 अंतर लिखिए। दोस्तों, यह प्रश्न स्टार वाला है। स्टार वाला है मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपका लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में अंतर लिखिए कोई 5। दोनों ही प्रश्न आपके इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझो दोनों में से आपके 99.9% आने के चांस हैं। एक प्रश्न तो आपका 100% आने का चांस है, ठीक है। तो कृपया करके आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। एक तो आपका डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तत्वों में अंतर, ठीक है, और एक आपका लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में अंतर, ठीक है। और अगला आपका प्रश्न है संक्रमण तत्व क्या है, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ठीक है, या फिर धातु संक्रमण धातु क्या है, बात एक ही, ओके। संक्रमण धातुओं के कोई 4 अविलाक्षणिक गुणों को लिखिए। यह भी आपका स्टार वाला प्रश्न है। स्टार वाले प्रश्नों को आपको सबसे पहले याद करना है। बट जो पहला दूसरा प्रश्न थे लेंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में अंतर, ठीक है। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर, तो ये दोनों ही प्रश्न अच्छे प्रश्न है, दोनों को अच्छे से पहले तैयार करना है, उसके बाद आप इसको तैयार कर सकते हो। यह भी अच्छा प्रश्न है। अविलाक्षणिक गुण लिखनी है संक्रमण धातुओं के। तो यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। देखिए, अविलाक्षणिक गुण क्या होती है, यही अविलाक्षणिक गुण है जो यह नीचे लिखे हैं कुछ पॉइंट। जैसे संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इसकी तो यह डेफिनेशन हो गई। अब आगे चलते हैं तो इसमें साफ लिखा है कि संक्रमण धातुएं परवर्ती संयोजकता या विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, क्यों। तो यह क्या उसके गुण हैं, ठीक है। यह जो धातुएं हैं ना वो परवर्ती संयोजकता एवं विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें आपको कारण बताना है क्यों करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें है संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं, विशेषता है यानी उसका गुण है, तो इसका कारण बताना है क्यों होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार सभी को आप पढ़ सकते हो। संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं, क्यों। संक्रमण धातुओं के यौगिक या फिर आयन सामान्यतः रंगीन होते हैं। या फिर यह प्रश्न ऐसा आ सकता है CO यानी कॉपर प्लस आयन, ठीक है। और जबकि जो आपका कॉपर 2+ आयन है वो रंगीन होता है, क्यों। और जो कॉपर जो आपका है प्लस आयन वो आपका रंगहीन यानी कोई रंग नहीं होता है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, मतलब ये इस प्रकार से आ सकता है। देखो, इसके अथवा में मतलब लिखा है। तो यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि संक्रमण धातुएं रंगीन आयन दर्शाती हैं, क्यों, या फिर संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन होते हैं, ठीक है, क्यों, इसका कारण बताइए। तो अगर ऐसे भी आ जाए तो भी आपको ये लिख कर आना है, ऐसे आ जाए तो भी आपको ये, ठीक है। अगला देख लेते हैं संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका जो प्रश्न है चौथा प्रश्न वो आपका अच्छा प्रश्न है। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, समझाइए। तो यह प्रश्न आपका स्टार वाला ही है भी। और अगला प्रश्न है निम्न को समझाइए। तो देखो, आपके जो 5 प्रश्न हो गए यहाँ तक, और पाँचों ही प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कहने का अर्थ है बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। पाँचों प्रश्नों में से तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपका 5 नंबर बनने से, ठीक है। अगर आप पाँचों प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो 100% गारंटी है इनमें से एक प्रश्न तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ध्यान रहे। एक आपका पहला, दूसरा और आपका यह 5वां, यह तीनों प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप इनकी श्रेणियों को याद कर सकते हो। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी कितनी श्रेणियों में बांटा गया इनको, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है 6वां, पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में किन्हीं 4 ऑक्सीकरण गुणों को समीकरण द्वारा समझाइए। और अगला आपका प्रश्न 7वां प्रश्न है निम्नलिखित विधियों को समझाइए। क्रोमाइट
अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि को समीकरण सहित समझाइए। और अगला है पायरोलुसाइड एस को KMnO4 बनाने की विधि समीकरण सहित समझाइए। ठीक है, तो यह जो आपकी विधि है कुछ इम्पोर्टेंट, तो इनको आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट इसमें से आपको अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों में से। और यहाँ पर आप उसके बाद आप इसको ये भी याद कर सकते हो। देखो, याद करने को तो सभी याद आप कर सकते हो, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आपके पहला, दूसरा और जो आपका 5वां प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद आप ये पायरोलुसाइड एस्क वाला याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनको कितनी श्रेणी में बांटा गया उसको याद कर सकते हो। मतलब इसी प्रकार आप याद कर सकते हो, अच्छे प्रश्न हैं सभी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं यूनिट 9 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कब से चालू करते हैं जल्दी से प्लीज़ कमेंट में बता दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।